सबसे पहले आपसे माफ़ी माँगना चाहूँगा क्योंकि थोड़ा-सा गैप हो गया था, लेकिन कोई बात नहीं। अब से उम्मीद है कि चीज़ें रोज़ आना शुरू हो जाएँगी वीडियोज़। तो आज बात करेंगे हम वैदिक के ऊपर, क्योंकि लास्ट क्लास में हमने नक्षत्र के ऊपर बात किया था। तो फिर अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो जल्दी से जाइए उस वीडियो को देखिए। तो आज हम बात करेंगे वैदिक। पहले क्लास में हमने जाना था कि लग्न क्या है, और 12 राशियाँ होती है, 9 प्लैनेट्स होते हैं। तो आज इस वीडियो में हम 9 प्लैनेट्स के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि वैदिक एस्ट्रोलॉजी ऐसी एक चीज़ है जहाँ पर ये 12 घर और 9 प्लैनेट्स बहुत कुछ बता देता है। तो आज इस वजह से हम 9 प्लैनेट्स के ऊपर बात करेंगे, वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, उनसे हमें क्या पता चल सकता है, क्या उससे जानकारी हासिल होती है। देखो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एक-एक प्लैनेट बहुत सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। आप वैदिक में जाओगे, देखोगे उसका मतलब और होता है, आप वीएनएन में चले जाओगे मतलब बदल जाता है, ठीक है? लाल किताब में चले जाओगे, वहाँ पर कुछ और चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम जो ओवरऑली जो चीज़ों को देखते हैं, शायद अगर एक-एक प्लैनेट के ऊपर हम बात करेंगे तो फिर शायद बहुत सारी चीज़ें हैं बताने के लिए। लेकिन हम एक ओवरऑल एस्पेक्ट में हम चीज़ों को देखेंगे, और ऐसा नहीं कि रट्टा मारना है कि हाँ, ये प्लैनेट ये रिप्रेजेंट करता है, ये करता है। उसके पीछे का जो लॉजिक है, क्यों उसको दिया गया है, उसका पीछे का कारण क्या है, वो चीज़ भी हम ज़रूर जानने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य की। सूर्य क्योंकि ग्रहों का राजा है, तो सूर्य से क्या पता चल सकता है, ठीक है? उसके पीछे का कारण ढूँढेंगे, फिर चीज़ों को पता लगाएँगे, ठीक है? तो सूर्य, सूर्य देखते हैं, सूर्य हम क्या कहते हैं कि ग्रहों का राजा है, ठीक है? तो आपके घर में सबसे हेड कौन होता है? उन जिनकी मर्जी चलती है, अमूमन तो लड़कियों की चलती है, लेकिन घर में जो हेड स्ट्रॉन्ग पर्सन होते हैं वो कौन होते हैं? आपके फादर होते हैं। तो फिर सूर्य से आपके पिता के बारे में पता चलता है, आपके फादर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है? जब आप किसी देश में चले जाते हो, किसी कंट्री की बात करते हो, तो फिर उसका जो सुप्रीम अथॉरिटी होता है या फिर उसकी जो सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है, कौन कंट्रोल करता है? गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, ठीक है? तो सूर्य से भी गवर्नमेंट की बात करते हैं, गवर्नमेंट से भी पता चलता है। तो अमूमन देखोगे बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर हैं, या फिर ऐसा कोई कॉम्बिनेशन अगर वो देख लेते हैं कि सूर्य का कॉम्बिनेशन आपके 10वें भाव से हो जाए या फिर छठे भाव से हो जाए, तो फिर कहीं न कहीं कहते हैं कि हाँ, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या फिर गवर्नमेंट जॉब करने के लिए चीज़ें बहुत फ़ेवरेबल है, या फिर आपके लगने से कनेक्शन हो जाए, तो चांसेस बन जाते हैं। लेकिन बहुत सारी और चीज़ें भी होती है इसके साथ-साथ। और सूर्य से क्या पता चल सकता है? सूर्य देखोगे, सूर्य आके मेष राशि में उच्च के होते हैं, और सूर्य की जो राशि है सिंह राशि। देखो, कौन से प्लैनेट की कौन सी राशि है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे, लेकिन आज प्लैनेट्स के ऊपर बात कर रहे हैं, तो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि जो प्लैनेट्स हैं उनकी कौन सी राशि दी गई है। लेकिन आज मैं ये बता देता हूँ, तो फिर नेक्स्ट वीडियो में आप इसको अच्छे से समझ सकते हो। तो सूर्य की जो राशि है सिंह राशि है, लेकिन वो आके मेष राशि में उच्च के हो जाते हैं और तुला राशि में नीच हो जाते हैं, ठीक है? तो सूर्य फर्स्ट हाउस में उच्च होते हैं। फर्स्ट हाउस की रिप्रेजेंट क्या करता है? फर्स्ट हाउस यानी कि खुद आप, ठीक है? तो सूर्य आत्मा को भी रिप्रेजेंट करता है, आपके सेल्फ को रिप्रेजेंट करता है। सेल्फ यानी कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस कितनी है, क्योंकि सूर्य के पास ऊर्जा है, एनर्जी है। जिसके पास एनर्जी होता है उसके अंदर आप देखोगे, लोगों को देखोगे, उनके अंदर एक ऑरा होता है, एक कॉन्फिडेंस, गजब की कॉन्फिडेंस होती है, ठीक है? अगर आप लियो को मतलब सूर्य की अगर राशि देखोगे, लियो साइन आता है। लियो यानी कि क्या? शेर, जिसके पास एक एटीट्यूड है, जो सारी चीज़ें करने की खूबी होती है वो शेर के पास होती है। तो बिल्कुल उसी तरह सूर्य से क्या पता चलता है, आपके अंदर एटीट्यूड कितना है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस कितनी है। अगर जिनकी देखोगे, जिनकी कुंडली में सूर्य बहुत अच्छे होते हैं, सूर्य के पास बलाबल बहुत ज़्यादा होता है, आप उनको कहीं पे खड़ा कर दो, वो कुछ बोलने में झिझक नहीं आएगी उनके अंदर, वो बिंदास बोल सकता है।
जहाँ पे भी रख दो, वो डरने वालों में से तो है नहीं, ठीक है। तो सूर्य की जो राशि है सिंह राशि है, तो सिंह राशि के अंदर जो सारी एटीट्यूड, जो सारी टेंडेंसी होती है, ठीक है, तो सूर्य के अंदर, सूर्य से वो सारी चीज़ें पता लगाया जा सकता है। सूर्य फर्स्ट हाउस में उच्च चुके हो जाते हैं, मतलब मेष राशि में उच्च चुके हो जाते हैं, तो मेष राशि यानी फर्स्ट हाउस आपको सेल्फ को रिप्रेजेंट करता है, जो सूर्य से आत्मा का कारक भी हम कहते हैं। अगर और चीज़ें हम देखेंगे सूर्य से आपका देखा जाता है, आपकी दांतों के टीथ का भी देखा जाता है, ठीक है। और साथ ही साथ अगर और एक चीज़ है, सूर्य अगर फर्स्ट हाउस में है तो फिर कहीं ना कहीं देखोगे, अगर कुछ पॉजिटिव प्लैनेट के एस्पेक्ट हो जाए तो अच्छी बात है, वरना सूर्य अगर फर्स्ट हाउस में है तो फिर देखोगे वो आपको हेयर फॉल करना शुरू कर देता है, ठीक है। सूर्य क्या है? सूर्य है ऊर्जा, ठीक है, और उसके पास गर्मी बहुत ज़्यादा है। और देखोगे आपकी कुंडली में सूर्य जहाँ पे भी बैठा होगा वहाँ पे कुछ ना कुछ गर्मी वो पैदा करेगा जरूर, वहाँ पर कुछ ना कुछ ऊपर नीचे बहुत सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी, ठीक है। और सूर्य जहाँ पे भी बैठता है आप देखोगे वहाँ पर आपको बहुत अप्स डाउन देखने को पड़ेगा, ठीक है। वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मतलब अच्छी होंगी, बिगड़ेंगी, आपको लाइफ में एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा देखना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि देखो क्यों होता है, फर्स्ट हाउस में सूर्य उच्च होते हैं। फर्स्ट हाउस क्या होता है? फर्स्ट हाउस यानी कि आप खुद होते हो। आप अच्छे से जानते हो कि आपको लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को देख के गुजरना पड़ता है। लाइफ में कभी अच्छे आते हैं, कभी बुरे दिन भी आते हैं, कभी हैप्पीनेस, कभी सैडनेस, बहुत सारी चीज़ों को आपको देखना पड़ता है, ठीक है। तो सूर्य से भी जहाँ पर भी सूर्य बैठा होगा तो देखोगे कहीं ना कहीं आपको वहाँ पर वो सारी चीज़ें आपको देखने को ज़रूर मिलने वाली है, ठीक है। सूर्य से ये सारी चीज़ें आप पता लगा सकता है। और साथ ही साथ आपके अगर आपको फीवर है या नहीं है तो फिर सूर्य से भी पता लगाया जा सकता है, ठीक है। तो और बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं मैं बता रहा हूँ, या फिर हो सकता है किसी नेक्स्ट टाइम पे आपको और क्या क्या सारी चीज़ें हैं और एक डिटेल्स में बात कर लेंगे। मैं ओवरऑल चीज़ों को क्यों, उसके पीछे का कारण क्या है, लॉजिक क्या है, वो लॉजिक के हिसाब से मैं आपको कुछ पॉइंट्स कह रहा हूँ, ठीक है। चलिए सूर्य के बाद बात करते हैं चंद्रमा, ठीक है। चंद्रमा क्या है? क्वीन है। सूर्य अगर राजा है, चंद्रमा तो क्वीन है, ठीक है। चंद्रमा को कौन सी राशि दी गई है? चंद्रमा को राशि दी गई है फोर्थ हाउस, जहाँ पर, और सेकंड हाउस में वो उच्च के होते हैं, यानी कि वृषभ राशि में वो उच्च के होते हैं और फोर्थ हाउस उनकी खुद की राशि है। चंद्रमा, अगर आप चंद्रमा को देखोगे तो वहाँ पर जब पूर्णिमा के दिन उसकी जो रोशनी आती है बहुत ही शांत है, बहुत आपको रिलैक्स बना देता है, ठीक है। तो चंद्रमा जहाँ पे भी बैठेगा, चंद्रमा को हम और एक चीज़ देखोगे, ये एक रीज़न है जहाँ पर कामनेस है, ठीक है, आपको सुकून मिलता है। तो फिर सुकून आपको कहाँ मिलता है? जस्ट इमेजिन, सुकून आपको कहाँ मिलता है? जहाँ पर प्रेम हो, ठीक है, जहाँ पर मदर हो, क्योंकि मदर से ज़्यादा केयर और कोई नहीं कर सकता, और जहाँ पर प्रेम है वहाँ पर सुकून आ ही जाता है। तो फिर देखोगे चंद्रमा से आपके मदर का देखा जाता है, आपकी मदर की कंडीशन कैसी है, आपका मन कैसा है, ठीक है। क्योंकि मन आपका सुकून रहेगा नहीं रहेगा, ये सारी चीज़ें कौन से डिसाइड करता है? मन आपका सारी चीज़ें डिसाइड करता है। तो फिर चंद्रमा से मन का भी देखा जाता है और चंद्रमा से आपकी मदर का भी देखा जाता है, ठीक है। साथ ही साथ चंद्रमा की जो राशि फोर्थ हाउस है, ठीक है, फोर्थ हाउस आपकी मदर को भी रिप्रेजेंट करता है, आपके होम को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। चंद्रमा चंद्रमा देखोगे, जब आप पूर्णिमा में चंद्रमा को देखोगे बहुत खूबसूरत दिखता है, ठीक है। तो जितनी सारी सुंदर चीज़ें होती है, क्योंकि चंद्रमा देखोगे, चंद्रमा की जब अब मैं आपको लास्ट स्टोरी में बता रहा था, चंद्रमा के अंदर क्या मतलब, उनके 27 स्त्री थी, वाइफ्स थी, ठीक है। तो चंद्रमा क्या करता है, जितनी खूबसूरत चीज़ें होती है, ठीक है, अगर चंद्रमा आपके लग्न से जुड़ जाए तो फिर देखोगे आपके फेस में एक चार्मिंगनेस, एक खूबसूरती छलक जरूर हो जाएगी। कहीं ना कहीं हो सकता है आपका फेस राउंडेड सेफ हो जाए, ठीक है। तो फेस में एक चार्मनेस वो ऑटोमेटिकली दे देता है, ठीक है।
तो बिल्कुल चंद्रमा जितनी सारी खूबसूरत चीज़ें हैं, आपकी इमोशंस है, ठीक है, इमोशन से भी चंद्रमा का पता लगाया जा सकता है। और अगर हम चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा सेकंड हाउस में आपका उच्च का होता है, ठीक है। सेकंड हाउस क्या रिप्रेजेंट करता है? आपकी वाणी का, आपके खाने पीने का। तो चंद्रमा से कहीं ना कहीं देखोगे, शुक्र से भी खाना पीना देखा जा सकता है, और चंद्रमा से भी कहीं ना कहीं आपकी खाना पीना भी, अच्छा खाना, लजीज खाना भी कहीं ना कहीं आप देख सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो और जितनी सारी खूबसूरत चीज़ें हैं, जितनी जो चीज़ें आपको अट्रैक्ट करती है, जो आपको इमोशनली कनेक्ट करती है, जिन सारी चीज़ें हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ों से चंद्रमा का देखा जाता है। और कहते हैं, अक्सर लोग कहते हैं कि सर शुक्र तो भोग विलास, लग्जरी, प्रेम, ये सारी चीज़ें रिप्रेजेंट करता है, लेकिन वो आधा सच है। वो सारी चीज़ें रिप्रेजेंट करता है, लेकिन बगैर चंद्रमा की चीज़ें नहीं हो सकती है, क्योंकि जहाँ पर चंद्रमा का इन्वॉल्वमेंट ना हो, तो फिर इंसान के अंदर चाहे जितनी भी वो भोग, लग्जरी करने की चाहत क्यों ना भी हो जाए, लेकिन चंद्रमा के इन्वॉल्वमेंट बगैर ये सारी चीज़ें नहीं हो सकती है, क्योंकि चंद्रमा आपका मन है, चंद्रमा में खूबसूरती है, ठीक है। और साथ ही साथ चंद्रमा सेकंड हाउस में है, तो फिर खाना पीना जो अच्छी चीज़ें हैं, तो फिर वो सारी चीज़ों से भी आपका चंद्रमा से ज़रूर देखा जाता है। और चंद्रमा क्या है? मन का कारक है, तो फिर जो ठंडी सर्दी वगैरह हो रहा है, तो फिर कहीं ना कहीं चंद्रमा का इन्वॉल्वमेंट वहाँ पर, जो जैसे सूर्य से आप फीवर देखते हैं, चंद्रमा से ठंडी सर्दी, जुकाम, ठीक है, क्योंकि उसकी वाटर एलिमेंट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आप देखोगे पूर्णिमा और अमावस्या में समंदर में ज्वार और भट्टा आते हैं, ठीक है, तो क्योंकि इमोशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो जिनका जन्म होता है अमावस्या में देखोगे, तो फिर उनका थोड़ा सा इमोशनली वो थोड़ा डिस्टर्ब जरूर रहते होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं, चंद्रमा ख़त्म हो गया, फिर चंद्रमा की जब उसके बाद हम बात करेंगे, तो चंद्रमा के बाद आता है बुध आता है, ठीक है। तो बुध की दो राशियां हैं, ठीक है। अगर बुध की मैं स्टोरी किसी दिन आपको बुध की स्टोरी बताऊंगा कि उसके पीछे की कहानी क्या है, ठीक है। लेकिन बुध को एक इलेजिटिमेट चाइल्ड कहता है, ठीक है, जिनके वो फादर के बारे में पता नहीं है। हालांकि उनके फादर, इसकी कहानी किसी दिन और देखेंगे, लेकिन हाँ, इलेजिटिमेट चाइल्ड जिसको कहते हैं, ठीक है। तो बुध की दो राशियां हैं, एक है मिथुन राशि है और एक है कन्या राशि। बुध, जब आप बुध नाम सुनते हो, बुध यानी कि क्या? बुद्धि। तो अगर आपका बुध अगर बहुत अच्छा है, तो फिर देखोगे आपकी बुद्धि जरूर तेज होगी। तो बुद्धि एक ऐसी चीज है, बुद्धि से आप अच्छी चीज़ें भी कर सकते हो, ख़राब चीज़ें भी कर सकते हो। जिनकी बुद्धि तेज़ होती है वो साइंटिस्ट भी हो सकते हैं और हैकर भी हो सकते हैं, ठीक है। तो डिपेंड करता है आपकी बुद्धि आप कहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हो। तो फिर आपकी बुद्धि के साथ कौन से प्लैनेट की कम्बिनेशन है, अगर वहाँ पर गुरु जैसे प्लैनेट की कम्बिनेशन हो जाए, तो फिर आपकी बुद्धि सही डायरेक्शन में जाती है। अगर वहाँ पर कोई खतरनाक प्लैनेट जैसे शनि, राहु और मंगल का युति हो जाए या फिर दृष्टि पड़ जाए, तो फिर यार देखोगे कहीं ना कहीं आपकी बुद्धि थोड़ा सा रॉन्ग डायरेक्शन में आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो बुद्धि आपकी बुद्धि, इंटेलिजेंस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और क्या आप देखोगे, बुध की दो राशियां हैं। मैं आपको नहीं कहूँगा कि आप रट्टा मारो, ठीक है, लॉजिकली चीज़ों को देखो। बुध आपका थर्ड हाउस में आता है, जहाँ पर मिथुन राशि होती है, और साथ ही साथ छठे भाव जहाँ पर कन्या राशि होती है। मिथुन राशि डुअल साइन राशि है, कन्या राशि भी डुअल साइन है। तो फिर बुध के पास देखोगे तो बुद्धि कहीं से भी शिफ्ट हो जाती है, ठीक है। तो बुध वालों को इस वजह से थोड़ा सा लॉयल पर्सन नहीं कहते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली है नहीं, बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है, ठीक है। बुध क्या करता है? बुध देखोगे आपकी मिथुन राशि में आती है, यानी कि थर्ड हाउस में आती है। थर्ड हाउस रिप्रेजेंट करता है आपकी कम्युनिकेशन को, ठीक है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल कितनी है। तो बुध से आपकी कम्युनिकेशन को भी देखा जाता है, आप लोगों से कम्युनिकेट कैसे करते हो, ये सारी चीज़ बुध से पता चलता है, ठीक है। और बुध साथ ही साथ आपकी छठे भाव का को भी रूल करता है। छठे भाव क्या रिप्रेजेंट करता है? छठे भाव रिप्रेजेंट करता है आपकी कंपटीशन का, ठीक है, आपकी रोग, रिपु और ऋण का, ठीक है, मेडिसिन का भी रिप्रेजेंट करता है। तो फिर बुध से कहीं ना कहीं जो आपकी बुद्धि, जो लोग छठे भाव आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम का भी होता है, ठीक है। तो फिर
जहाँ पर आपकी बुद्धि का इस्तेमाल होता है, ठीक है, तो फिर वहाँ पर देखोगे बुध आ जाएगा। और साथ ही साथ देखोगे बुध से आप अपने फ्रेंड सर्कल का भी देख सकते हो। वहाँ पर आप अपने, क्योंकि थर्ड हाउस में कन्या मिथुन राशि आती है, तो फिर थर्ड हाउस क्या रिप्रेजेंट करता है, आपकी छोटे भाई बहनों का, ठीक है। हालांकि मंगल उसके कारक बनते हैं, लेकिन बुध से आप जितने छोटे बच्चे हैं, आपकी बहन हो जाए, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी बुध से हम पता लगा सकते हैं, ठीक है। ऐसे और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन ये जो जनरल चीज़ है, क्यों हम चीज़ों को वहाँ से देखते हैं, क्योंकि जो बेसिक जो कारक है, बुध आपकी बुद्धि और वाणी के कारक बनते हैं, उसके पीछे का जो लॉजिक है वो चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ। तो इससे कनेक्ट आप ज़रूर कर सकते हो, लेकिन हाँ, इसके ऊपर अगर मैं डिटेल में जाऊँ तो फिर बहुत सारी, क्योंकि आप मेडिकल एस्ट्रोलॉजी अगर देखोगे तो फिर मेडिसिन में भी आपके बॉडी पार्ट्स को भी रिप्रेजेंट करता है, तो फिर उसके ऊपर डिटेल्स में कभी जब हम पर्टिकुलर कोई एक प्लैनेट चूज करेंगे उसके ऊपर हम लॉन्ग में बनाने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम और जो बाकी रह गए वो प्लैनेट्स भी हम ज़रूर देखेंगे। तो मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।